छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित यहाँ के एक होटल है, ऑक्टोपस बार है, होटल भी है। उसी के पास में एक केमिकल की पेंट की दुकान थी और वहाँ पर जो है रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच ये भीषण आग लगी। और भीषण आग लगने की वजह से यहाँ पर जो बार में लोग ठहरे हुए थे, जो गेस्ट, लगभग बताया जा रहा है कि जैसे कि बार में 4 लोग ठहरे हुए थे। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, उन चारों लोगों को बाहर निकाल दिया गया और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर जब बार और यहाँ के लगभग 4 दुकानें प्रभावित हुई हैं आग से, तो सूचना जब फायर ब्रिगेड को दी गई तो फायर ब्रिगेड की टीम रात में ही लगभग पहुंची। 13 गाड़ियां रात में ही पहुंच चुकी थी, आधी रात में 13 गाड़ियां पहुंची थी और उसके बाद आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। इसके बावजूद रायपुर में मानसून एक्टिव है, एक्टिव होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची थी, लेकिन 13 गाड़ियां भी आग को नहीं बुझा पा रही थी पूरी तरह से। इसमें भी उनको काफ़ी घंटों मशक्कत करनी पड़ी और हालांकि कुछ हद तक उन्होंने आग पर काबू जरूर पा लिया था। उसके बाद 7 बजे तक जो है आग की लपटें यहाँ पर निकल रही थी, आग के धुएं यहाँ पर निकल रहे थे, दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद फायर ब्रिगेड ने 2 और गाड़ियाँ बुलाई। कुल कहा जा रहा है कि लगभग 15 गाड़ियाँ, 14 से 15 गाड़ियाँ यहाँ आई थी और वो आग बुझाने का काम किए। बहरहाल जो है आग पूरी तरह से यहाँ बुझ चुकी है और आग लगने से लगभग जो है यहाँ पर बार समेत जो है 4 दुकानें प्रभावित हुई हैं। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ के प्रभावित दुकानदार हैं वो अपने कितने का नुकसान हुआ है इसका वो आकलन कर रहे हैं। दूसरी ओर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम भी यह जांच कर रही है कि कुल कितने का नुकसान हुआ है। इसमें बताया जा रहा है और हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की, जो बार के संचालक हैं उनसे भी बातचीत की और जो दुकानदार हैं यहाँ पर व्यवसायी हैं उनसे भी बातचीत की। तो उनका कहना यह है कि लगभग उनको नुकसान कुल कितना हुआ ये तो हमको मालूम नहीं चला, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से जो पेंट की जो दुकान थी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ था। हमारे को रात को 12:40 किसी का कॉल आया था 9 नंबर से। उन्होंने बोला आपकी शॉप पे धुआं निकल रहा है तो आप आ जाओ। तो हम तुरंत 5 मिनट में पहुंच गए। तो देखे तो जब तक पहुंचे तो आग बहुत बढ़ चुकी है। शॉप है? मेरी शॉप है। जी जी। क्या चीज़ की शॉप थी? हमारी सुंदरानी इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर पेंट सैनिटरी की शॉप थी। जी जी। तो आपको जानकारी मिली तो आप पहुँचे? पहुँचे हम। कितने बजे रात में पहुँचे आप? हम लोग 12:50। तो कुछ नुकसान का आकलन कुछ आप लोग अभी उतना नहीं कह सकते क्योंकि हमारे को भी नहीं पता था कि कितने का माल था। जी जी। तो क्या आपको लगता है कैसे आग लगी होगी, क्या वजह रही होगी? ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, रात को पानी भी गिरा है और बिजली भी अप डाउन हो रही थी। जी जी। उसके चक्कर में शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट हुई, आग लग गई, फिर कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है, फिर ऑक्टोपस बार में लग गए। जी। लगभग 4 दुकानें प्रभावित हुई हैं। बार नहीं, बार सुंदरानी, ऑक्टोपस बार और वहाँ तक उनके बोर्ड जले, बाकी बस 2 ही है। लगभग 3.5 या 4 ही बताया जा रहा है। नहीं, 2 ही है मेन, और वो बाकी का बाहर का बोर्ड जला है, बाकी उनको हानि नहीं हुई है। अच्छा, आपका पूरा परिचय? बलराम सुंदरानी। बार और दुकानों में 4 दुकानों में आग लगी थी रात को। इस संबंध में आप भी यहाँ पर जानकारी आपको मिली, क्या करते हैं? देखिए, सुंदरानी इलेक्ट्रिकल्स और पेंट की दुकान पिछले 30-35 सालों से यहाँ पर है। उसके बगल में ऑक्टोपस बार है। कल क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और वोल्टेज का भी सीएसबी के सप्लाई में दिक्कत आ रहा था, तो इस कारण से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ और पहले दुकान में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की संभावना है और कोई तो नहीं, शटर बंद था और कोई इशू हो नहीं सकता। और क्योंकि पेंट और ऑयल था अंदर तो उससे आग बढ़ी। बगल में एसी का कंप्रेसर लगा था, उसमें आग पकड़ी। उसके बाद ऑक्टोपस का जो एल्यूमिनियम का एलिवेशन था वहाँ आग पकड़ते हुए उनके कमरे तक, उनकी लिफ्ट तक। पर इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आग शुरुआत में थोड़ी सी लगी थी, मालिक लोग पहुँच गए थे, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुला दिया गया था, पर फायर ब्रिगेड को कम से कम 40 से 45 मिनट लगा आने में। अगर वो 10 से 15 मिनट में आ जाते। कितनी गाड़ियाँ आई थी? 2 आई, उसमें पानी खत्म हो गया, फिर चले गई, फिर 40 मिनट इंतजार करवाया, फिर 2 गाड़ी आई। अगर फायर ब्रिगेड समय पे आ जाती तो मेरे को लगता है इतनी बड़ी हानि नहीं होती। इमरजेंसी सर्विसेज है, होम गार्ड के अंडर में है। कम से कम उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि रायपुर शहर अभी बहुत बड़ा शहर हो चुका है
और इस तरह की घटनाएं बारिश में गर्मी में अक्सर होती है। से हम लोगों ने बात की थी, तो रात में ही 13 गाड़ियाँ आ गई थी। नहीं, सुबह में 2 गाड़ियाँ और आई। बिल्कुल, गाड़ियाँ जब पहले जो 2 गाड़ी आई ना, वो 45-50 मिनट इंतजार करने के बाद आई, तब तक आग बहुत ज़्यादा पकड़ चुकी थी। फिर दूसरी गाड़ी में भी इतना ही लेट आया, उसके बाद कंटिन्यूस गाड़ी आना चालू हुई। तो अगर वो समय पर 15-20 मिनट में पहले पहुंच जाती तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी हानि नहीं होती, इतनी बड़ी आग नहीं फैलती। पर अपन किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, पर इस तरीके की आगे ऐसी चीज़ें ना हो। हमारा रायपुर क्या लगता है फायर ब्रिगेड की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? बिल्कुल, और इसमें तो रायपुर बड़ा हो चुका है, तो कम से कम रायपुर के हिसाब से 4 अलग अलग फायर स्टेशन अलग अलग क्षेत्र में बनाने चाहिए। अगर टिकरापारा का आदमी को उर्ला जाना होगा तो 1 घंटा लग जाता है, तब तक तो बहुत ज़्यादा आग बढ़ जाएगी। तो रायपुर के अलग अलग क्षेत्र में 4-5 फायर ब्रिगेड सेंटर होते हैं, तो उससे लोगों को थोड़ी सी आसानी होगी। आग लगी थी, उसके बारे में बताइए, कैसे रही, कैसे हुई? हम लोग को थाने से सूचना मिली कि आपके पड़ोस की दुकान में आग लग गई है, सुंदरानी हार्डवेयर में, पेंट शॉप में। तो मैं आया तो उस समय हमारे होटल में आग नहीं लगी थी, पेंट शॉप में आग लगी। तो उसको हमने अपने सिलेंडर से बुझाने की कोशिश भी की, बट उसकी दुकान के अंदर तारपीन, पेंट का सामान होता है जैसे थिनर वगैरह और भी केबल वगैरह सब थे। तो आने के बाद वो आग इतनी बढ़ गई कि हमारे सिलेंडर से तो बुझी नहीं वो आग, और बढ़ गई, और हवा भी बहुत तेज़ थी। तो वो आग वहाँ से हमारे होटल की तरफ आई, और हमारे होटल के फ्रंट एलिवेशन में आग लगी, उसके बाद अंदर आग लग गई। तो हमारे अंदर में फायर फाइटिंग लगा हुआ है, तो अंदर तो बच गया है, आप देख ही रहे हो, पूरा ये सब स्प्रिंकलर्स लगे हैं, बच गया है। और कोई अनहोनी हुई नहीं, क्योंकि रूम में जो गेस्ट थे उनको पहले ही निकाल दिए थे, 4 ही रूम में गेस्ट थे। बाकी 4 रूम गेस्ट हैं। हाँ, वो सब निकल गए थे पहले ही, स्टार्टिंग में निकाल दिए। और फिर उसके बाद जैसे जो नुकसान हुआ फ्रंट एलिवेशन में नुकसान हुआ, अंदर तो बच गया है, क्योंकि ये फायर फाइटिंग लगा हुआ था, इसलिए बच गया। अभी देख जाने के रास्ता ही नहीं है, अभी बस कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे कल तक बताएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।